हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। एंड देखिए, ये ब्रीफ में आपकी क्लास रहेगी। पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बीएड में ये रहता है। तो आज़ादी के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। तो देखिए, हमें पता है कि हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो कोई भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी। देखिए, 1947 के बाद एक शिक्षा नीति आई, वो आई 1986 में, जिसने बहुत एक बोल सकते हैं हम एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो एक नीति आई जिसमें निर्धारित किया गया चीज़ें कैसे कैसे होंगी, क्या क्या चीज़ों मतलब किस किस स्तर पर कैसे पढ़ाई होगी, किन बच्चों के लिए पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस तरीके से टीचर्स पढ़ाएंगे, टीचर्स की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन के लिए A to Z चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करी गई। 1968 में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब देखिए, इससे पहले एक शिक्षा नीति कब आई थी 1968 में, पर वो इतनी प्रभावी नहीं रही। जो प्रभावी रही वो है 1986। और देखिए, उसके बाद हम आज भी देखें तो अभी एक लेटेस्ट में भी आई है शिक्षा नीति। कौन सी है वो है 2020 की शिक्षा नीति, जो अभी तक स्कूलों में लागू इतनी अच्छे से नहीं हो पाई है। और देखिए, जब होगी तो उसमें इतने अच्छे से चीज़ों को बच्चों के लिए करा गया है कि शिक्षा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। तो वो शिक्षा नीति जैसे ही लागू होती है आने वाले सालों में, तो शिक्षा के अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और बच्चों के अंदर एक शिक्षा के लिए देखिए एक जागरूकता देखने को मिलेगी। प्लस जो कहीं ना कहीं एक रट्टे की थेरेपी थी वो खत्म हो जाएगी। रट्टा जो बच्चे लगाते थे वो खत्म हो जाएगा और वहां पर बच्चे अपने अनुसार पढ़ पाएंगे। तो 2020 की शिक्षा नीति भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसको भी, वो लेक्चर भी आप ज़रूर अटेंड करें। तो यहाँ पे 1986 की देखिए, जो शिक्षा नीति है 1968 के बाद आई, परंतु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। देखिए, कोई भी शिक्षा नीति आती है उसको पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, एकदम तो पहली बात हो ही नहीं पाती है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अक्सर रह भी जाती हैं। जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नए शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। तो देखिए, उन्होंने लागू करी, उन्होंने इसको अच्छे से समझाया लोगों को कि क्या इसमें है। 21वीं शताब्दी के लिए तैयारी करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा नैतिक जैसे कार्यों का विकास होना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने बच्चों के साथ साथ देखिए पूरे कंट्री की, पूरे देश के लोगों को यह बताया कि क्यों ये जो शिक्षा नीति आई है 1986 की, इसमें क्या महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं और क्यों इसको लाया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी, शिक्षा की मौजूदा हालात का जायजा लिया जाएगा और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई। कई स्रोतों के सुझाव व विचार प्राप्त हुए, जिन पर काफी मनन चिंतन हुआ। तो देखिए, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होने से पहले, ये लागू होने से पहले, ये शिक्षा नीति के आने से पहले भारत सरकार ने ये बता दिया था कि ऐसी शिक्षा नीति पर कार्य चल रहा है, निर्माण पर कार्य चल रहा है ऐसी शिक्षा नीति के। तो यहाँ पर सभी को पता था कि शिक्षा में कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस आने वाले वर्षों में, और जो कमियां हैं वो उनको पूरा करेगी नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर देखिए, एक बहस होती है जब भी कोई चीज लागू होती है इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पर उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों उसकी जरूरतें हैं, उसके ना आने से क्या होगा। तो ये सब बातें डिस्कस करी जाती हैं। जो ऑपोजिशन पार्टियां होती हैं वो उसकी बुराइयां भी बताती हैं। तो इस तरह से ये बहस, जो डिस्कशन होता है, वो
हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आज के टाइम में हम देखें तो हमें ये सब मीडिया के माध्यम से पता चलता रहता है, पर उस टाइम पे इतना नहीं पता था। और प्लस देखिए कहीं ना कहीं लोगों में एजुकेशन के लिए आज जिस तरह से लोग अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, उनको महत्वपूर्णता पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ाई की, तो पहले के टाइम में वो इतना नहीं था। तो देखिए वहां पर जो हमारा एक चेहरा होता है देश का, जो कि हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी उस वक्त पर थे, तो उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए ऐसे बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेताएं जो होते हैं, उन पे लोग विश्वास करते हैं और उनकी बात मानते हैं। तो उस टाइम पे राजीव गांधी जी ने ये चीज करी, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे। मई 1986 को नई शिक्षा नीति लागू की गई। अब देखिए ये लागू कर दी गई थी 1986 में, तभी इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी वर्ष के नाम से जाना जाता है, जो अब तक चल रही है। अब हम कह सकते हैं अब तक भी ये चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2020 की नीति तो आ गई है, पर कोविड के कारण कहीं ना कहीं अब तक वो इम्प्लीमेंट देखने को अच्छे से स्कूलों में नहीं मिली है। इस दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से हैं, जिनमें कुल 157 बिंदुओं का अंतर्गत नई शिक्षा नीति की लिपिबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे जो जो बिंदुएं हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिए एग्जाम में आपको सभी लिखने की जरूरत नहीं है, सभी के बारे में आपको पढ़ने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, पर हाँ जो इनमें से महत्वपूर्ण है आप उनके बारे में लिखेंगे भी और उनको अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। पहला है भूमिका, दूसरा है शिक्षा का सार तथा भूमिका, फिर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पूर्ण गठन, तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, फिर है प्रणाली को कार्यशील बनाना, विषय सामग्री तथा प्रक्रिया का नवीनीकरण, शिक्षक, शिक्षा का प्रबंध, साधन व पूर्ण पूर्ण निरीक्षण, देन भविष्य। तो यहाँ पे इन चीजों के बारे में बात की गई, इन बिंदुओं पर देखिए यहाँ पर बल दिया गया। एक एक करके हम इन मुख्य बिंदुओं को समझते हैं, और देखिए इस तरह से आप भी एग्जाम में लिखे, अगर हो पाए तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। सभी अगर आपको याद नहीं रहते तो इनमें से 6 से लेकर 8 आप आवश्यक रूप से लिखें। अगर आप 8 लिख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत काफी है। देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य बिंदु क्या है? देखिए शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा के पूर्ण गठन, बचपन की देखभाल, बचपन की महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया। देखिए यहाँ पे टीचिंग लर्निंग कैसी हो, टीचर जो है वो किस तरीके से पढ़ाएं, टीचर कैसे हो, क्या उनके पास एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों की बचपन की देखभाल कैसी हो, और बच्चों की देखिए महिला सशक्तिकरण की यहाँ पे बात क्यों करी गई है? कहीं ना कहीं लड़कियां हमेशा पीछे रही हैं, क्यों रही हैं? क्योंकि वहां पर उनको घर के कामों में ही सीमित रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, मात्र सत्ता वाली, सॉरी पितृ सत्ता वाली पैट्रियार्की सोसाइटी देखने को मिलती है। मात्र सत्ता होती तो कहने की बात ही अलग होती। तो यहाँ पे पैट्रियार्की सोसाइटी, पितृसत्ता वाली सोसाइटी जो हमारे यहाँ पर है, तो उसके कारण जो महिला है या छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, या पहले की समय की बात करें तो पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो यहाँ पे इसलिए आवश्यक था कि एक शिक्षा नीति जो आए वो लड़कियों की एजुकेशन पर ज्यादा अच्छे रूप से ध्यान दे, वो चीज करी गई। फिर 1986 की शिक्षा नीति आधुनिकीकरण और आईसीटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर है आईटी का उपयोग 1986 के तहत शुरू किया गया। तो देखिए 1986 की शिक्षा नीति में क्या क्या डाला गया, यहाँ पे कुछ अभियान चलाए गए। ये क्यों चलाए गए? ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब देखिए यहाँ पे मिड डे मील क्यों आया, कि कहीं ना कहीं गरीबी थी, जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, कि अगर वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे क्या, और कमाएंगे नहीं तो खाना कैसे खाएंगे। तो एक समय का खाना स्कूल में मिलने लगा, कहीं कहीं पर यहाँ पर सूखा राशन मिलने लगा, तो इस लालच
लालच में कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कहीं ना कहीं हम लालच ही नहीं बोल सकते हैं। देखिए वहां पर फायदा भी है कि बच्चा चलो पढ़ भी रहा है, साथ साथ कहीं ना कहीं एक वक्त के खाने का भी जुगाड़ हो जाता था। फिर नवोदय विद्यालय की स्कीम्स को डाला गया, केंद्रीय विद्यालय की स्कीम्स को डाला गया, जिसमें देखिए इर्द गिर्द के लोगों को पढ़ाई मतलब जो उनके हर एक हम बोल सकते हैं लोकेशन पर स्कूल खोले गए। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग 1986 के तहत शुरू किया गया। तो देखिए यहाँ पे आईटी का भी एक सहयोग बहुत आवश्यक था, और देखिए आधुनिक काल में आधुनिक चीजों के माध्यम से भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है। आगे है संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 के में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदम। देखिए यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए भी, ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या है डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। तो बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्कीम आती है तो उसके पीछे बहुत हमारे गोल्स छुपे होते हैं, एक उम्मीदें होती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तभी एक शिक्षा नीति आती है। और कहीं ना कहीं वो अपना जो जिस कारणवश उसको निर्माण किया जाता है, तो वो सब भी उसके आने के बाद बिल्कुल देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। नीति में ग्रामीण और शहरी कॉलेजों के प्राथमिक शिक्षा की दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई कि नीति में ग्रामीण और शहरों कॉलेजों में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कि प्राथमिक शिक्षा हर एक बच्चे को हो। प्राथमिक से यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन से पहली से पांचवी कक्षा की एजुकेशन की बात हो रही है। पहली एनपीई 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने, दूसरी एनपीई प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में लागू करी। तो देखिए यहाँ पे उस वक्त पर प्रधानमंत्री जो थे वो आप बिल्कुल याद रखें। 1968 की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1968 में आई तो 86 में आई तो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। कोठारी कमीशन 1964 और 66 में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि असमर्थ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की उतना ही अधिकार है जितना सामान्य बच्चों को है। जो जिस पे ध्यान पहले नहीं दिया गया था कि भाई जो विकलांग बच्चे हैं, जो असमर्थ बच्चे हैं, उनको भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए, उनको पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जैसे कि सामान्य बच्चों को होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है, वो भी एक इंसान है, और उनको भी सामान्य रूप से हर एक काम करने की उतना ही अधिकार है। ठीक है। इनके द्वारा दी गई सिफारिशें 1968 में लागू की गई थी। 1968 की शिक्षा नीति में असमर्थ बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की बात की गई। इन्हें यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई। इनके अनुसार सामान्य बच्चों के साथ और समर्थ बच्चों की शिक्षा दी जाए। मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल क्या बोलेंगे, देखिए हम जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ बाकी बच्चों की भी एजुकेशन हो, मतलब बच्चों में हमें भेदभाव नहीं करना है। देश में विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के सिद्धांत तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिससे देखिए विशिष्ट बच्चों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला है भाषा का विकास। इन्हें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया इन्होंने, जिसमें भाषा हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, कोई भी राज्य भाषा अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा को चुन सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चों की ही भाषा में उनको सिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ज्ञान देने में बच्चों की भी रुचि, देखिए ज्ञान लेने में बच्चों की रुचि बढ़ जाती है और ज्ञान देने में भी टीचर की रुचि बढ़ जाती है। दूसरा है सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर। देखिए जब हम सामान्य बच्चों के साथ बाकी बच्चों को भी एजुकेशन देंगे तो वहां पे
इक्वालिटी रहेगी सभी को। देखिए इक्वालिटी कैसे रहेगी कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से एजुकेशन दी जा रही है, कोई भी बिना भेदभाव के। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिफारिश की गई कि शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर मिलने चाहिए। उनका सुझाव था कि ग्रामीण, पहाड़ी और ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वहां तक शिक्षा पहुंच जाए। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि सामान्य अवसर मिले। अगर हम इसको देखें विशिष्ट शिक्षा के अनुसार, अगर यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ये है कि ग्रामीण, पहाड़ी और क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब सिटी है, विलेज है या फिर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर देखिए दिनचर्या जो है वो मुश्किल होती है, तो हर जगह पर सामान्य अवसर हो, एजुकेशन हो, स्कूल हो, पढ़ाई तक, मतलब पढ़ाई से कोई दूर ना रह सके, सबके घरों के पास स्कूल हो, 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हो। शिक्षा विधियों संबंधित सुझाव, तो यहाँ पे कुछ सुझाव भी दिए गए। इन्होंने बताया कि असमर्थ बच्चों को पढ़ाने की विधियों में बदलाव की आवश्यकता है, जो कि स्पेशल एजुकेटर आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं इन शिक्षा नीतियों का ही वो एक प्रावधान है कि आज के टाइम में स्पेशल एजुकेटर्स हर स्कूल में होते हैं। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियों में बदलाव लाना चाहिए। देन है शिक्षण प्रशिक्षण, अध्यापकों को शिक्षण प्रदान करना होगा जिसमें अध्यापक सामान्य बच्चों के साथ और असमर्थ बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। तो देखिए यहाँ पे ये कि देखिए जो टीचिंग के अंदर भी हम कहते हैं, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल या कोई और भी जिसमें विशिष्ट बच्चों के बारे में आपको बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? ताकि अध्यापक जब उनकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हों तो उनके साथ उन्हें कैसे डील करना है वो नॉलेज उनको हो, वो ज्ञान उनको हो। अगला है नारी शिक्षा पर जोर। देखिए यहाँ पे नारी शिक्षा पर जोर देने की बात की गई है क्योंकि महिलाएं, लड़कियां जो है, देखिए वहां पे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में हम देखें तो कहीं ना कहीं लड़कों के मुकाबले कम शिक्षा ली जाती थी उस वक्त लड़कियों के द्वारा, तो उस पर भी बल देने की आवश्यकता थी। तो ये चीज भी, इस पॉइंट पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव क्या क्या हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सजेशंस, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पूर्ण गठन। तो देखिए यहाँ पे बात की गई कि शिक्षा का पूर्ण गठन हो, 5 विभाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पूर्ण गठन करने पर बल दिया गया और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा का पाठ्यचर्या में सुधार करने और उसके स्तर को उठाने पर बल दिया गया। देखिए और कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 जो हमें देखने को मिला था, वो यहाँ से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उसका निर्माण देखने को मिला, इसलिए 2005 में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इस स्तर पर शिष्यों की शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो ना केवल स्कूल ध्यान देगा मानसिक विकास पर, साथ साथ शारीरिक विकास पर भी, उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि स्कूल केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, अन्य चीजों के लिए भी होता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। दूसरा है तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के लिए। शिक्षा नीति में तकनीक व प्रबंध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राज्यों की तकनीकी शिक्षा बोर्ड में शुद्ध करने के लिए या कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा स्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही गई। अगला है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शिक्षा वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित करने की बात की गई है। एंड देखिए यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जो है वो कारगर रहे, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा रहे। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ही सिर्फ आपको याद करने हैं और वो इनफ है। यहाँ पे अगर आप 6 पॉइंट लिख देते हैं तो दैट आर वेरी इनफ। पांचवा यहाँ पे है संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा नीति हो, जो कि अब एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें चेंज भी हो गई है। तो 10 मतलब यहाँ पे 10वीं तक की, फिर 2+ की यहाँ पे 12 तक की और 3 साल की ग्रेजुएशन। देन है शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण
में सुधार किया जाए कि देखिए जो टीचर्स की एजुकेशन हो उसमें सुधार लाया जाए, एक अच्छे टीचर हो, ज्ञान उनको प्रॉपरली हो, एक प्रॉपर उनके पास एजुकेशन हो तो उस पर बल दिया जाए। देन था परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि पुस्तक अच्छी हो, ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा हो और बच्चों का जो मूल्यांकन होता है उसका एक तरीका हो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। फिर था यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए कि साक्षर बनने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को उपयोग किया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में जन संचार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण से क्षेत्र हमेशा से देखा गया है थोड़ा कहीं ना कहीं पिछड़े हुए रहे हैं, तो वहां पे भी एजुकेशन पहुंच पाए, वहां पे भी शिक्षा के पूरे प्रावधान हो, तो उस पर भी यहाँ पे बल दिया गया। अगला है सतत शिक्षा का की व्यवस्था की जाए, मतलब कंटिन्यूस एजुकेशन हो, सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के साथ ही जनसंचार के माध्यमों का भी प्रयोग किया जाए। तो ये बहुत आवश्यकता और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 10वां 11वां 12वां 13वां पॉइंट और है, अगर आप चाहें तो इनको भी ऐड कर सकते हैं, पर इतने लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आप लिखना चाहते हैं तो 10 लिख दे, वरना 8 एंड 6 आर वेरी इनफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है तो इतना भी ना लिखें आप, उसमें सिर्फ आपको 2 to 2.5 पेजेस की आवश्यकता होती है, तो उतना ही लिखें जितनी आवश्यकता है। यूजलेस चीजें ना लिखें, इधर उधर के पॉइंट्स ना लिखें कि कुछ भी मन धड़ंग कहानियां आप बना रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दें, जैसे कि यहाँ पे हर पॉइंट लिखा है और उसको 1 से 2 लाइन में प्रॉपरली समझाया गया है पॉइंट टू पॉइंट, तो यही चीज आपको भी करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, एंड होप सो आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ में अगर आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर व्हाट्सएप पे उनको टेक्स्ट कर सकते हैं जिन भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करें ताकि उन सभी को भी ये अच्छे लेक्चर्स देखने का मौका मिल पाए। धन्यवाद।